सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। दिस इज़ द इंटरनेशनल रिलेशन मॉर्निंग क्लास फॉर यू ऑल। देखें, हम आज बात करने वाले हैं सिंगापुर वेरिएंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट। अब इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई बात और अरविंद केजरीवाल ये कहाँ से आ गए? बिकॉज ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में क्यों आ रहे हैं? क्या बात हो गई? जहाँ तक हम और आप सब जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉरेन पॉलिसी स्पेसिफिकली, ठीक है, सेंटर लिस्ट में है शेड्यूल 7 में। तो फिर क्या हुआ जी? एक स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल ने और उसके रिएक्शन में ये सारी चीज़ें हुई। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कह दिया अरविंद केजरीवाल ने और क्या इशू क्रिएट हो गया और व्हाट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, और या फिर क्या और स्टेप्स हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स डिस्कस व्हाट रियली हैपेंड। सो पहली न्यूज़ आई कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, उन्होंने उनके बात कही, उन्होंने कहा कि भाई देखें, सिंगापुर में एक नया वेरिएंट आया है, ठीक है, कोविड का, जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है और हो सकता है अगर वो भारत आ जाए तो जी बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। थर्ड जो पूरे का पूरा वेव आएगा, जैसा कि कहा जा रहा है कोविड का, उससे उन्होंने इस चीज़ को जोड़ा। अब इसके रिस्पॉन्स में सिंगापुर ने रिएक्ट किया और फिर वन आफ्टर द अदर पूरी की पूरी साइकिल शुरू हो गई, इशू क्रिएट हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस कि एक के बाद एक क्या इशू हुआ, एक ध्यान से उस चीज़ों को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी एंड लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट अनअकैडमी। तो याद रखें कि अगर अनअकैडमी पे आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आप सीरियस हैं, 26 मई से पहले सब्सक्रिप्शन लें। आपको अलग से 10% रेफरल बोनस के अलावा आपको 25% अलग से डिस्काउंट मिलेगा। एक साल की प्रिपरेशन की फीस अनअकैडमी ने घटा के सिर्फ 57,000 रुपीज़ कर दिया। तो मेक श्योर 26 मई से पहले सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन का तरीका बहुत ईजी है, जो भी सब्सक्रिप्शन का प्लान आपको सही लग रहा हो वो आप चूज कर सकते हैं। SPYT कोड यूज कर लीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों के साथ अनअकैडमी आपको 10,000 रुपये की बुक अलग से आपके घर भेज देगी। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जिन्हें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इशू हो रहा है, वो इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म, उसको फिलअप कर देंगे और अनअकैडमी विल गेट इन टच विद देम। विदाउट अ डेबिट कार्ड, विदाउट अ क्रेडिट कार्ड आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा विद 0% EMI विद इन 2 आवर्स। तो मेक श्योर कि आप ये सारे स्टेप्स कर लें। ये वो बैचेस हैं जो स्टार्ट हो गई हैं ऑलरेडी, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। अनअकैडमी आपके लिए स्क्रीनिंग लेवल की जो टेस्ट होती है, यानी प्रीलिम्स राउंड के लिए टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहें। अब चलिए बात करते हैं एक्चुअली हुआ क्या। चलिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया। अब इसके बाद नया इशू क्रिएट हो गया, दिल्ली वर्सेस सिंगापुर। अब भाई सिंगापुर, देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में सिंगापुर की पूरी कहानी यहीं से आती है कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पासपोर्ट अगर आज की डेट में आप कहें कि किसके पास है, सो दैट इज जापान, ठीक है। लेकिन 191 पॉइंट्स मिलते हैं उनको सबसे ज़्यादा, और उसके बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर पे है। यानी अगर आपके पास सिंगापुर की सिटीजनशिप है या आप सिंगापुर के रेसिडेंट हैं तो आपको 190 कंट्रीज़ में जाने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। अब सिंगापुर की पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है। अब अगर आपने ऐसी कोई बात कह दी कि जी सिंगापुर से नया वेरिएंट कोविड का फैल रहा है, सिंगापुर से नई बीमारी फैल रही है, तो सिंगापुर को ये फैसिलिटी मिलना बंद हो सकती है। एंड दैट कुड बी अ वेरी बिग थ्रेट टू सिंगापुर, विच इज़ अ इकोनॉमी विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए सिंगापुर की मिनिस्ट्रीज तुरंत एक्टिव हो गई और मई 18 यानी अभी 3 दिन पहले ये स्टेटमेंट आया और उसके बाद से अगले दिन से सिंगापुर से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। कहा क्या हुआ, देखो, सबसे पहले हुआ ये कि ये बात कोई नहीं कह रहा कि सिंगापुर में नया ट्रेस मिला नहीं है, बिल्कुल मिला है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे पता चला है कि जी सिंगापुर गवर्नमेंट ने कहा है दिस इज वेरिएंट B.1.617.2 जो कि इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। अब दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने ये कह दिया कि सिंगापुर में जो वेरिएंट मिला है वो दूसरा है। अब दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया कि सिंगापुर का वेरिएंट दूसरा है। सिंगापुर की गवर्नमेंट कह रही है नहीं, है इंडियन वेरिएंट है और ये किसी इंडियन के थ्रू सिंगापुर में आ गया है। और इसीलिए सिंगापुर में अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर में अभी 38 केसेस मिले हैं, जो कि 2021 में सिंगापुर में मिले हुए सबसे ज़्यादा एक दिन में केसेस हैं कोविड के। याद रखिए, सिंगापुर और ताइवान दोनों ने ही कोविड को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था, ठीक है। मई 28 तक सिंगापुर ने अपने सारे स्कूल्स बंद कर दिए हैं। सारे ऑफिसर्स को कहा जा रहा है कि कोशिश करें अगर वो घर से काम कर पाएं तो दैट विल बी बेटर।
ठीक है, सारे रेस्टोरेंट को कह दिया गया है कि भाई ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, एक बार में 2 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं साथ में, और डाइन इन ना करें, हो सके तो टेक अवे खाना घर मंगा के खाएं। ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेस यूजुअली वो बंद कर रहे हैं, तो अपनी ओर से स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या, सिंगापुर का मानना यह है कि ऐसा कहकर अगर इंडियन गवर्नमेंट में इंडिया के एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरीके की बात कह रहा है, इससे सिंगापुर पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होंगे इंटरनेशनल। और इससे सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर विवियन बालाकृष्णन, ओके, जो कि एक फेमस डिप्लोमैट हैं, वर्ल्ड ओवर माने जाते हैं, विवियन बालाकृष्णन जो हैं, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि व्हाट द स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड, ठीक है, स्टेट चीफ मिनिस्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके लिए इंडिया का एक चीफ मिनिस्टर ही कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं। ये जो कहा है वो बात गलत है, और वो इन्फेक्शन कोविड-19 का सिंगापुर से फैल रहा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने इंडिया के, ठीक है, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं सिंगापुर में उनको बुलाया, ठीक है, सिंगापुर की फॉरेन मिनिस्ट्री में, और उनको कहा कि ये जो कहा जा रहा है ये गलत बात है, इंडियन गवर्नमेंट को उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की ओर से क्लैरिफिकेशन आया। अरिंदम बागची जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पॉइंट्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा सिंगापुर गवर्नमेंट कॉल्ड इन आवर हाई कमिश्नर टुडे एंड कन्वेड स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिल्ली सीएम्स ट्वीट सिंगापुर वेरिएंट। अब इसके बाद क्या हुआ, हाई कमिश्नर के कहने के बाद फिर अरिंदम बागची ने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो हैं उनके पास कोई कंपिटेंस नहीं है, ना ही पॉलिटिकली उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो एक किसी और कंट्री पे स्टेटमेंट दे सकें, और ना ही वो मेडिकल साइंस वाइज उनकी गवर्नमेंट इतनी केपेबल है कि वो वेरिएंट का पता अपने लेवल पे लगा सके। और इसीलिए इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल की बात को साइडलाइन कर दिया। इसके इमीडिएटली बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि सिंगापुर हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ आस, एंड सिंगापुर ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है इंडिया की इस पूरे सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और इसलिए हम ये बात बिल्कुल नहीं मानते जो कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और अरविंद केजरीवाल को इस बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरे इंडिया के बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, और ये होना भी चाहिए था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गई या डिफिकल्टी क्या हो गई, देखिए इस तरह की डिफिकल्टीज पहली बार नहीं हुई हैं, इस तरह की डिफिकल्टीज आती रहती हैं। नाउ ये इम्पॉसिबल है आज की डेट में कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव किसी और कंट्री के बारे में कमेंट ना करे, इट इज़ वेरी नेचुरल। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब दूसरी कंट्री रिस्पॉन्ड करने पे आ जाए और उससे आपके सेंट्रल के रिलेशंस इफेक्ट हो जाए। व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कि आपके चीफ मिनिस्टर, ठीक है, आपके एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अगर कोई भी ऐसी बात कहनी थी जो कि किसी और कंट्री के प्रति क्रिटिकल थी, तो ही शुड हैव केप्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन लूप। ठीक है, और या फिर वो अपनी बात को डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू, गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिफिकल्टी क्या हो गई वो भी समझ लीजिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिफिकल्टी हो गई कि चलिए अगर आपके किसी मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने स्टेट की अगर कोई बात कह भी दी, देन यू आर इन अ वेरी बाइंडेड डिफिकल्ट सिचुएशन। आपको दोनों साइड को समझाना होगा। एक तरह आपका फ्रेंडली कंट्री है आपकी, जो एक तरीके से आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A में, ठीक है, हम ड्यूटी बाउंड है हर एक फंडामेंटल सिटीजन के तौर पे भी कि हम फंडामेंटली हम जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस ना ख़राब करते हैं। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठे हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो ये बात बिल्कुल सही है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई बात कह दी गई, ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट कुड हैव हैंडल द सिचुएशन इन अ बेटर वे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुड हैव इशूड क्लैरिफिकेशन कि कन्फ्यूजन हो गया है, ओके, एंड आउटराइटली अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को रिजेक्ट करेंगे, सो दैट विल गिव अ लेटर ऑन बैड इम्प्रेशन। ठीक है, क्योंकि वेदर यू लाइक इट और नॉट, द अदर पर्सन इज ऑल्सो नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर बट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो आप उनकी अथॉरिटी को एज सच डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट विल हैव रॉन्ग इम्प्लीकेशंस इन द लॉन्ग रन, एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि भाई बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी, ठीक है,
फॉरेन पॉलिसी इज अ डोमेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डोमेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम अभी भी देखें, और ये चीज प्रूफ कैसे होती है, शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटराइटली स्टेट्स कि फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। बट आज की डेट में इट इज गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट कि आप स्टेट्स को, और वो भी स्टेट्स इतने बड़े जिनकी खुद की पॉपुलेशन 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास है, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने से रोक पाए, एंड दैट ऑल्सो इन अ कोविड सिचुएशन where these states also have to procure medicines, vaccines and other products from outside the country on independent individual level. So that is something you have to keep in mind, and you need to understand the difficulties of current international relations. I hope आपको थोड़ी कुछ समझ में आ गई होगी बात। कोई और कॉम्प्लिकेशन, कोई और दिक्कत हो इस इशू को लेके, मेक श्योर यू कनेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे दिया हुआ है, और बाकी क्वेरीज के लिए यू कैन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज एंड इन योर इंटरनेशनल इशूज विल बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। मेक श्योर कि आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। अनअकैडमी कॉम्बैट हर वीक सुबह संडे को 11 बजे होता है, उसमें पार्टिसिपेट करें, एंड या वॉच अदर वीडियोज टू। Thank you for attending this session. That will be all for now.